तीन छोटे सुअर। माँ सुअर ने अपने तीन बेटों को स्नेह भरी आंखों से विदा किया और कहा कि अब उनके अपने दम पर जीने का समय आ गया है। सुबह की हल्की धुंध से ढके मैदान में तीनों भाइयों के चेहरों पर उत्साह और चिंता साथ साथ झलक रहे थे। माँ सुअर ने प्यार भरी सलाह दी और कहा कि वे हमेशा एक दूसरे पर भरोसा रखें। तीनों भाइयों ने सिर हिलाया, एक दूसरे का हौसला बढ़ाया और यात्रा पर निकल पड़े। तीन सुअर खुले मैदान के चौराहे पर खड़े हुए और अपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अलग होने का फैसला किया। हवा घास की पत्तियों को छूती हुई बही और एक नए साहसिक सफर की शुरुआत का संकेत दिया। भाइयों ने अलग अलग दिशाओं की ओर देखा और मुस्कुराते हुए एक दूसरे को हाथ हिलाकर विदा कहा। तीन रास्ते चुपचाप आगे बढ़ते चले गए और हर एक में अलग भविष्य छुपा था। पहले सुअर ने सड़क के किनारे नरम भूसे का बड़ा ढेर देखा। उसे खुशी हुई ये सोचकर कि वो जल्दी और आसानी से घर बना सकता है। उसने माना कि इस पल की सुविधा मजबूती से ज्यादा जरूरी है, इसलिए उसने जल्दी से भूसे का घर बनाने का फैसला कर लिया। थोड़े ही समय में पहले सुअर ने अपना भूसे का घर पूरा कर लिया। घर प्यारा तो था, लेकिन इतना हल्का और कमजोर था कि हवा में भी हिल जाता था। फिर भी वो ऐसे निश्चिंत हो गया जैसे सारा काम खत्म हो गया हो। मैदान में बैठकर वो शांत दृश्य को देखते हुए धीरे धीरे गुनगुनाने लगा। दूसरे सुअर को सड़क के किनारे मजबूत दिखने वाली लकड़ियों का ढेर मिला। उसने सिर हिलाया और सोचा कि ये भूसे से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। उसने कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ी काटने और तराशने लगा। काम कठिन था, लेकिन अपना घर बनाने की सोच से उसका दिल गर्म हो उठा। दूसरे सुअर ने लकड़ियों को सावधानी से जमाया और आखिरकार अपना घर पूरा किया। वो भूसे के घर से कहीं ज्यादा मजबूत दिखता था, लेकिन उसमें अभी भी दरारें थीं। फिर भी अपने प्रयास से घर बनाने पर उसे गर्व महसूस हुआ। उसने दरवाजा लगाया, अंदर चारों ओर देखा और संतोष से मुस्कुराया। तीसरे सुअर को विश्वास था कि ईंटें सबसे सुरक्षित सामग्री हैं। उसने कागज पर धीरे धीरे रेखाएं खींची और घर की बनावट पर ध्यान से सोचा। समय तो लगेगा, लेकिन ये घर लंबे समय तक उसकी रक्षा करेगा। तीसरे सुअर ने हवा चलने वाली एक पहाड़ी चुनी। तीसरे सुअर ने एक एक करके ईंटें उठाईं और सबसे पहले मजबूत नींव बनाई। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन दिल गर्व से भरा हुआ था। जैसे जैसे ईंटें जमती गईं, घर का आकार साफ दिखने लगा। वो बिना रुके मेहनत से काम करता रहा। आखिरकार सबसे मजबूत ईंटों का घर पहाड़ी पर ऊंचा खड़ा हो गया। लाल ईंटें हरे भरे मैदान के साथ बहुत सुंदर लग रही थीं। तीसरे सुअर को लगा कि उसकी लंबी मेहनत बेकार नहीं गई। वो घर के सामने खड़ा होकर गहरी संतुष्टि से मुस्कुराया। एक दिन जंगल से एक संदिग्ध आहट चुपचाप पास आने लगी। एक बड़ा भेड़िया हवा में सुअरों के घरों की गंध सूंघ रहा था। भेड़िए की आंखें भूखे शिकारी की तरह तेज चमक रही थीं। मैदान शांत था, लेकिन एक अनदेखा खतरा धीरे धीरे पास आ रहा था।
भेड़िए ने भूसे के घर के सामने गहरी सांस ली। एक जोरदार फूंक में घर हवा में बिखर गया। पहला सुअर डर के मारे चिल्लाया और दूसरे सुअर के घर की ओर भागा। दूसरे सुअर ने चौंके हुए चेहरे से दरवाजा खोला और उसे अंदर खींच लिया। भेड़िए ने लकड़ी के घर के सामने फिर से गहरी सांस ली। तेज हवा में घर हिलता रहा और आखिरकार टूट गया। पहला और दूसरा सुअर डरते हुए पहाड़ी पर बने ईंटों के घर की ओर दौड़े। उन्हें देखकर तीसरे सुअर ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। भेड़िया आत्मविश्वास से भरा ईंटों के घर के सामने खड़ा हुआ। उसने पूरी ताकत से फूंक मारी, लेकिन घर हिला भी नहीं। कितनी ही कोशिशों के बाद भी ईंटों की दीवारें जस की तस रहीं। अंदर तीनों भाई एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए थे। जब ताकत काम नहीं आई तो भेड़िया धीरे धीरे घर के चारों ओर देखने लगा। तभी उसकी नजर चिमनी पर पड़ी और वो चालाकी से मुस्कुराया। मैं वहां से अंदर जाऊंगा, उसने खुद से कहा। सुअर कान लगाकर सुनने लगे और उनके मन में अनजाना डर भर गया। तीसरे सुअर ने भेड़िए की योजना भांप ली। उसने भाइयों के साथ एक बड़े बर्तन में पानी भरा और आग जलाई। पानी उबलने लगा और गर्म भाप घर में फैल गई। तीनों भाई चुपचाप इंतजार करने लगे। जब भेड़िया चिमनी से नीचे उतरा तो गर्म भाप से चौंक गया। वो चीखता हुआ तुरंत बाहर कूद गया। डरा हुआ भेड़िया जंगल की ओर भाग गया और फिर कभी वापस नहीं आया। मैदान में एक बार फिर शांति लौट आई। तीनों भाइयों ने ईंटों के घर में एक गर्म भोजन की मेज सजाई। सबके सुरक्षित होने की पुष्टि करके उन्होंने राहत की सांस ली। तीसरे सुअर ने सहयोग और तैयारी के महत्व के बारे में बताने लगा। भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। तीनों भाइयों ने ईंटों के घर में साथ रहने का वादा किया। उन्होंने कसम खाई कि चाहे कोई भी कठिनाई आए, वे एक दूसरे की मदद करेंगे। चमकीली सुबह की धूप पूरे मैदान में फैल गई और इस तरह 3 छोटे सुअरों का समझदार जीवन शुरू हुआ।